हेलो एवरीवन, सो लेट्स एंड दिस डिबेट ऑफ लक्ष्मीकांत। मैं आपको आज स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि आप नेक्स्ट 8 to 10 डेज में इफेक्टिवली लक्ष्मीकांत को कैसे करके पढ़ सकते हो। सो लेट्स बिगिन। हम आज इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, हाउ टू लीड लक्ष्मीकांत। देखो, क्योंकि लक्ष्मीकांत में बहुत सारी चीजें काम की होती है, बहुत सारी चीजें काम की नहीं होती है। ओके, सो दिस इज एम लक्ष्मीकांत। व्हाट, देखो, अब इसमें मैं आपको, आप इसमें देख लेना, आई वुड बी टेलिंग यू विद द हेल्प ऑफ, आप एक तरीके से अपना लक्ष्मीकांत देखो, आई गेस सबके पास ही होगी। हाँ, बीच में काफी क्रिटिसिज्म होने लगा था कि लक्ष्मीकांत से क्वेश्चंस नहीं आ रहे, बट देखो, ट्रस्ट मी, अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी है, कैसा भी पेपर आए, आप उसमें 70 to 80% आराम से सॉल्व कर लोगे। जैसे 2024 में लक्ष्मीकांत से तो 20 क्वेश्चंस आए थे और ऑलमोस्ट सारे लक्ष्मीकांत से ही डुएबल थे। 23 में इंटरप्रिटेशन बेस्ड थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो हालांकि वो लक्ष्मीकांत के अलावा भी जिन लोगों ने कहीं से और से कुछ पढ़ा है, तो उनसे भी वो चीजें नहीं बनी थी। ओके, सो प्लीज ओपन द इंडेक्स। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे कैसे करके चीजें पढ़नी है। व्हाट आई वुड बी शोइंग, मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, आई होप आई एम नॉट कवरिंग। ओके, मैं थोड़ी सी चीजें कवर कर रहा हूँ, मैं खुद को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ओके, आई जस्ट अ मिनट। ठीक है, मैं खुद का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ कि लिखी हुई चीजें आपको देखने को मिलते जाए। ओके, तो देखो, जो ये जो चीजें हैं, मैंने जो यहाँ पे लिख के रखा है वीवीआईपी। वीवीआईपी का मतलब क्या हो गया कि भाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। मॉडरेट रीडिंग, जो मैं एस्पेक्ट्स बताऊंगा वही चीजें पढ़ना है, और क्रॉस मतलब आप टोटली इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते, देखो, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला पहला चैप्टर है, आप या तो यहाँ से पढ़ो या तो स्पेक्ट्रम में पढ़ो, दोनों जगह गिवन है, दोनों जगह स्पेक्ट्रम में थोड़ा बेटर तरीके से गिवन है। ठीक है, तो नो नीड टू डू डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। एफर्ट्स के डुप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। ओके, जस्ट फॉलो वन सिंगल एंड कॉन्क्रीट सोर्स। नेक्स्ट, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, इसमें जो आखिरी के क्रिटिसिज्म, फैक्ट्स, हिंदी टेक्स्ट, ये सब आपको इग्नोर करना है। ठीक है, अब देखो, जो मेंबर्स है इसमें, जो स्पेशली टेबल्स है, ओके, टेबल्स पे फोकस करना है। इस बार जो सचिदानंद सिन्हा वाला क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, ड्राफ्टिंग कमेटी वाले क्वेश्चंस, खैतान वाला, ये सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन जाएंगे, सीधा यहाँ से आएंगे। ठीक है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखो ये आपका कहीं ना कहीं रिपीट होते जाएगा, यू कैन टोटली इग्नोर। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो उसके वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो टेक्स्ट है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, प्रियम्बल में क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं, अमेंडेबिलिटी, ये सारी चीजों का आपको अच्छे से करना है। ठीक है, सिग्निफिकेंस को आप इग्नोर कर सकते हो। ओके, प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं। ठीक है, यूनियन टेरिटरी, देखो, जनरली इससे क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते हैं, जनरली क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट, बट यार हाँ, इट कैन, मतलब आप आपके एग्जामिनेशन के लिए एक जनरल रीडिंग कर लेना। ठीक है, हालांकि कभी क्वेश्चन ये टेरिटरीज एक्सचेंज विद बांग्लादेश वगैरह, ये सब करंट 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये आप अमेंडमेंट में वैसी ही चीजों को पढ़ोगे। ओके, तो एक जनरल आइडिया लेना, आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, वेरी जनरल आइडिया। अच्छा, अब ये जो सिटीजनशिप वाला पार्ट है, सिटीजनशिप में व्हाट यू नीड टू डू, आपको पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं। सिटीजनशिप में व्हाट आर द वेज टू गेन सिटीजनशिप एंड व्हाट आर द वेज टू लूज सिटीजनशिप, दैट्स इट। ये दो एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना है। अब आता है फंडामेंटल राइट्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इज्जत से पूरा पढ़ लेना, पूरा पढ़ लेना फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, डीपीएसपी, डीपीएसपी इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर द आर्टिकल्स की कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल है, कौन सा वेस्टर्न प्रिंसिपल है, कौन सा लिबरल प्रिंसिपल है। ठीक है, तो कौन सा, सॉरी, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। अब इसको याद कर लेना, याद करने के मेमोनिक्स होते हैं, अगर मुझे कमेंट सेक्शन में काफी लोगों ने बताया, ठीक है, इफ आई गेट अ डिसेंट डिमांड, मैं आपको फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, शेड्यूल्स को याद करने के मेमोनिक्स बताऊंगा। सो हार्डली 2-3 मिनट्स के अंदर आपको सारे डीपीएसपी, सारे आपको फंडामेंटल ड्यूटीज याद हो जाएंगे। आपको याद क्या करना है, आर्टिकल्स, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुए, 42nd में क्या अमेंडमेंट हुआ, इधर से क्वेश्चन आते हैं। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज, सिमिलर, देखो, ड्यूटीज याद करना है विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स। अगर आप डिमांड करते हो तो आई विल जस्ट शेयर विद द निमोनिक्स विद यू। ठीक है, सिर्फ ये याद करना है, और इसमें क्या क्या अमेंडमेंट, एक ही अमेंडमेंट हुआ है वो याद रखना है। ठीक है, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट्स जो आपके एकदम पीछे दिए हुए हैं, लक्ष्मीकांत के पीछे, हर साल 1 से 2 क्वेश्चंस वहां से आपको देखने को मिल जाएंगे। बेसिक स्ट्रक्चर, जनरल आइडिया कि ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर के एक्चुअल पार्ट में आता क्या क्या। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग, मॉडरेट रीडिंग करना।
बहुत डिटेल में पढ़े भाई, पार्लियामेंट्री सिस्टम की बेसिक वो पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा। सिमिलरली फेडरल सिस्टम बेसिक रीडिंग आ जाते हैं, एक आध बार सवाल आ जाते हैं, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशन मॉडरेट रीडिंग करना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, सेंटर स्टेट रिलेशन में जो लिस्ट है, ओके, जो शेड्यूल मतलब जो आपके 7 में लिस्ट है, कौन सा स्टेट में आता है, कौन सा सेंटर में आता है, कौन से कॉन्करेंट, द लिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल 2 से 3 सवाल है, ये एकदम बैक लक्ष्मीकांत के बैक में टेबुलर फॉर्म में गिवन है, वहां से याद करना अपन को, ठीक है। अब देखो क्या क्या इसमें मेजर फोकस क्या करने के, व्हाट आर द कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस होती है जिसमें सेंटर स्टेट को डायरेक्टिव दे सकता है, फॉर एग्जांपल सिक्योरिंग द राइट्स ऑफ ट्राइबल्स, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंटरस्टेट रिलेशन मॉडरेट रीडिंग, भाई इंटरस्टेट रिलेशन का स्टेटस क्या होता है, बनता क्या क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, पावर इट्स पावर इज कॉम्प्लीमेंट्री टू सुप्रीम कोर्ट, मेंबर्स कौन कौन होते हैं, इमरजेंसी में कौन मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन कौन होता है, बस इससे ज्यादा डिटेल में नहीं। अगर आप इसके नोट्स बनाओगे तो हार्डली हाफ पेजेस के नोट्स बनेंगे, काम की जो चीज होगी, या फिर व्हाट आई सजेस्ट कि इसको साइड ही अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट थिंग्स को अंडरलाइन कर लेना, बाकी पूरा बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। जोनल काउंसिल्स के चेयरमैन कौन होते हैं, क्या पावर रहती है, कौन से एक्ट के थ्रू बना, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि नहीं है, इमरजेंसी प्रोविजन क्रिटिसिज्म ये सब नहीं, हाँ बट बाकी जो इमरजेंसी लगाने के क्राइटेरियाज क्या क्या होता है, आर्टिकल 352 में क्या है, 356 में क्या है, 357, 58 नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, 2 महीना 1 महीने क्राइटेरिया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या हुआ था, दीज पार्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 42nd से क्या चेंज हुआ था, 44th अमेंडमेंट एक्ट से क्या चेंजेस हुए थे, ठीक है। लोकसभा की क्या पावर है, राज्यसभा की क्या पावर है, तो इसको थोड़ा बारीकी में पढ़ना, आई वुड पुट दिस इन द कैटेगरी ऑफ वीआईपी, ओके। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट, सब चीजों को पढ़ना एवरी ईयर, इस पे एक दो सवाल तो रह गई है। अब देखो पढ़ने का तरीका क्या होता है, आप जैसे ही प्रेसिडेंट पढ़ोगे उसके तुरंत बाद आपको क्या पढ़ना है, गवर्नर, ठीक है। 90% चीजें जहां पे प्रेसिडेंट की पावर जो सेंटर में होती है, गवर्नर की पावर विद स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। ओके, 10 to 15% जो अलग होता है, उस एक्सेप्शंस को आपको याद रखना है। बाकी सेम पावर जहां जहां पे प्रेसिडेंट के केस में पीएम और सेंटर लगेगा, गवर्नर के केस में सीएम और स्टेट लगेगा, तो इट वुड प्रिवेंट योर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। मैं आपको सही तरीका बता रहा हूं पढ़ने का, ठीक है, मैं आपको सही तरीका बता रहा हूँ पढ़ने का। सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट, छोटा सा चैप्टर बट क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। प्राइम मिनिस्टर, सवाल आने लगे, प्राइम मिनिस्टर जैसे ही पढ़ोगे, प्राइम मिनिस्टर के साथ कॉम्प्लीमेंट्री में आपको क्या पढ़ना है, द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। आप जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ोगे, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ओके, मॉडरेट रीडिंग करना है, ठीक है। इसी के साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, ठीक है। फिर आप जैसे कैबिनेट कमिटीज पढ़ोगे, ओके, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैबिनेट कमिटीज, बहुत जैसे एथिक्स कमेटी के ऊपर क्वेश्चन आया है, ठीक है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, इनके ऊपर एटलीस्ट एक क्वेश्चन हर साल रहता है। फिर पार्लियामेंट, 2 से 3 सवाल कहीं नहीं गए यहाँ पे, कहीं पे नहीं गए, इसको डिटेल में पढ़ना है, इसी के साथ आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को साथ ही साथ पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि देखो 80 to 90% चीजें सेम है, तो इट वुड प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, ये होता है सही तरीका पढ़ने का। पार्लियामेंट्री कमिटीज एक मॉडरेट रीडिंग, आपको जनरल आइडिया होना चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, फोरम को इग्नोर कर दो, पार्लियामेंट्री ग्रुप्स को इग्नोर कर दो। सुप्रीम कोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे, हाई कोर्ट पढ़ना है, बहुत सारे प्रोविजन सिमिलर होते हैं, तो देखो ये आपके एफर्ट्स बचाएगा। हाई कोर्ट पढ़ना और उसी के साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये सारी चीजें पढ़ लेनी है। जुडिशियल रिव्यू का एक इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट केसेस और जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, बाकी नॉट दैट इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। जुडिशियल एक्टिविज्म, बस इंटरप्रिटेशन मीनिंग क्या होता है जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल रिव्यू में क्या है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बस मीनिंग पता होना चाहिए, बाकी इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। गवर्नर मैंने बता दिया, ये सारी चीजें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट को आपको सुप्रीम कोर्ट के साथ पढ़ना है, ट्रिब्यूनल्स को अच्छे से पढ़ना है, इट्स इंपॉर्टेंट। सबऑर्डिनेट्स कोड, हाई कोर्ट के बाद आपको मॉडरेट रीडिंग लगानी है, जैसे लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। परमानेंट लोक अदालत, फैमिली कोर्ट्स, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट। स्पेशल प्रोविजंस ऑफ सम स्टेट्स, देखो इसमें आर्टिकल सी से रहता है, आप इसे इग्नोर कर सकते हो, ओके, यू कैन टोटली इग्नोर दिस। पंचायती राज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसे, म्यूनिसिपैलिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी स्पेशल एरियाज क्या होता है भाई, ये किसके मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं, एक मॉडरेट रीडिंग आप ले सकते हो, जनरल आइडिया, ठीक है, यूटीज के रिलेटेड।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, 1 से 2 क्वेश्चन हर ईयर, हर साल यहाँ से रहना ही रहना है। बहुत छोटा है, बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को अच्छे से पढ़ना है, एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन, इनमें से भी फाइनेंस कमीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको प्रेडिक्शन द सीरीज में दिखा रहा है, जो एक मेरा सीरीज चल रहा है वेयर वी आर डूइंग स्मार्ट प्रीलिम्स प्रेडिक्शन, उसमें मैंने बताया फाइनेंस कमीशन 2012 13 18 20 हर टाइम पूछा गया। ओके, इलेक्शन कमीशन इज इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अच्छे से करना, वीआईपी लिख दे रहा हूँ। यूपीएससी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यूपीएससी के साथ स्टेट पीसीएस पढ़ना है, बिकॉज इट हैज वेरी सिमिलर प्रोविजंस, है ना। फाइनेंस कमीशन के साथ स्टेट फाइनेंस कमीशन को पढ़ना है, इसके मेंबर्स क्या होते हैं डिटेल में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब नेशनल कमीशन ऑफ एससी एसटी एंड ओबीसी, ओके, यू नीड टू गिव अ मॉडरेट रीडिंग, इसके ऊपर आपको एक मॉडरेट रीडिंग देना है। ऑलराइट, मॉडरेट रीडिंग, इस पे आपको क्या फोकस करना है, व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन दिस, जस्ट गिव मी अ मिनट। I'm sorry. ओके, इस पे आपको बैकवर्ड कमीशन इन सब पे क्या करना है भाई, इसमें कौन अपॉइंट करता है, हु अपॉइंट्स द मेंबर्स, ठीक है। पावर्स क्या क्या होती है, कौन एलिजिबल होता है, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देता है, गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है, बस हाफ पेज नोट्स बनाने, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू है, बस ये चीज, स्टेटस क्या है, ये सारी पावर ऑफ सिविल कोर्ट रहती है ये। सिमिलरली एसटी और बैकवर्ड क्लासेस, जस्ट मॉडरेट रीडिंग करना है आपको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का, बट हाँ कैग को बहुत डिटेल में पढ़ना है, उसकी पावर सारी चीजें डिटेल्स में पढ़नी है, अपॉइंटमेंट रिमूवल सैलरी वगैरह ये सब देखना है। अटॉर्नी जनरल के ऊपर भी क्वेश्चन आया 2020-22 के अराउंड, क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो ये कैग और अटॉर्नी जनरल बहुत इंपॉर्टेंट, एडवोकेट जनरल को मॉडरेट रीडिंग करना, ठीक है। नीति आयोग जस्ट मॉडरेट रीडिंग, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में देखो फंक्शंस पता होना चाहिए, मेंबर्स क्या क्या होते हैं, सीईओ क्या होता है, वाइस मतलब सीईओ कौन होता है, ठीक है, चेयरमैन कौन होता है, कौन अपॉइंट करता है, क्या होता है बस, और कौन कौन से रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, आप इकोनॉमी में पढ़ोगे। बाकी रैशनल और ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स, क्रिटिसिज्म, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में देखो सिर्फ ये पढ़ना है कि मेंबर्स कौन कौन होता है, अपॉइंटमेंट कमेटी क्या क्या होता है, रोल क्या रहता है, दैट्स इट, ठीक है। अब परफॉर्मेंस इन सब पे बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है, क्लियर। सिमिलरिटी स्टेट, सेम मैटर पे हमें मॉडरेट रीडिंग के थ्रू सेंट्रल इंफॉर्मेशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन पढ़ना, कौन अपॉइंट करता है, क्या पावर होती है, ठीक है, बस दैट्स इट। सीबीसी का भी बहुत मॉडरेट रीडिंग, ओके। जैसे सीबीआई, सीबीआई में आपको मॉडरेट रीडिंग कैसे करना है कि भाई क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, नहीं, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है, किससे पावर डिराइव करता है, दैट्स इट। बाकी इसके डिटेल्स में स्टेट पुलिस एकेडमी, ठीक है, प्रोविजंस, प्रायर परमिशन, ये सब लेने की जरूरत नहीं, अगर करंट पे कुछ रहा हो तो वो करंट की चीजें मैं करवा दूंगा। ओके, लोकपाल इज इंपॉर्टेंट, अच्छे से कर लेना इसे। एनआईए जस्ट मॉडरेट रीडिंग, ठीक है, बेसिक आइडिया होना चाहिए। एनडीएमए की भी मॉडरेट रीडिंग, ठीक है। कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स में दिस 97th अमेंडमेंट इज इंपॉर्टेंट, बाकी एक मॉडरेट रीडिंग। ऑफिशियल लैंग्वेजेस छोड़ दो, पब्लिक सर्विसेज लायबिलिटी, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, लीव इट। पॉलिटिकल डायनामिक्स में बस ये याद रखना कि नेशनल पार्टी स्टेट पार्टीज का रिकॉग्नाइजेशन के क्या क्राइटेरियाज होते हैं, रीजनल पार्टीज, इलेक्शन सिस्टम प्रोसेस, ये सब नहीं, हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, यू नीड टू, ये दोनों चीज आपको करनी है, बाकी आप सारी चीज इग्नोर कर सकते हो। इलेक्ट्रल में जो जिस कमिटीज आई थी, जस्ट द नेम ऑफ द कमिटीज, दैट्स इट, ओके। वोटिंग बिहेवियर, कोलिशन गवर्नमेंट छोड़ दो। एंटी डिफेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीड इट। प्रेशर ग्रुप्स, नेशनल इंटीग्रेशन, फॉरेन पॉलिसी, एवरीथिंग कैन बी इग्नोर्ड, ठीक है। रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नो नीड। हाँ, अपेंडिक्स में दो चीजें करनी है, जो लिस्ट सिस्टम है 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसी लिस्ट 2-3 पेजेस से आ जाएंगे, और 1 से 2 क्वेश्चन आपको अमेंडमेंट से आ जाएंगे, तो ये 2 लिस्ट आपको पीछे से करने हैं। आप इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कर सकते हो, ओके, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चन जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। तो इस वे में अगर आप लक्ष्मीकांत को करोगे तो ट्रस्ट मी, बेयरली, आई एम सेइंग बेयरली, इट वुड टेक 8 to 10 days फॉर योर कंप्लीशन, ओके। इफ यू वांट कि और बाकी चीजों में इफ यू वांट माय गाइडेंस, अब ठीक है, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी मैं चला रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको आंसर बिल्ड करना सिखा रहा हूँ। यू कैन जॉइन माय प्रचंड बैच, जिसके डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन होंगे, और यू कैन व्हाट्सएप टू मी इन द गिवन नंबर, आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, बाकी ये सारी चीज आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, टेबल वेबल ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। सो इन दिस वे आप पढ़ोगे, ट्रस्ट मी विद इन 10 days आपका लक्ष्मीकांत हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे इसके साथ क्या करना है आपको, पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है लास्ट 10 years के, एक माइंडसेट से। लेट्स से कि भाई आपका आरपीए के ऊपर कोई पीवाईक्यू है, आप उसको देख रहे हो नहीं बन रहा, आप तुरंत आरपीए को खोलो, वहां पे चीजों को मार्क करो। ऐसे करके आपका प्रीलिम्स का सॉल्यूशन का एप्टीट्यूड डेवलप होगा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।